आज की कहानी है जाओ और आओ। एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। उसका नाम भैरवमल था। भैरवमल के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रख रखे थे। भैरवमल बहुत सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही वह काम करता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते, इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत न तो ठिकाने से जोते जाते थे, न सींचे जाते थे और न उनमें ठीक खाद ही पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठिकाने से नहीं पड़ते थे और उनकी घास तो कोई निकालता ही नहीं था। इसका फल यह हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े दिन में भैरवमल गरीब होने लगा। उसी गांव में राम प्रसाद नामक एक दूसरा किसान रहता था। उसके पास खेत नहीं थे। वह भैरवमल के कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु परिश्रमी था। अपने मजदूरों के साथ वह खेत पर जाता था, डटकर परिश्रम करता था। उसके खेत भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। अच्छी खाद पड़ती थी, घास निकाली जाती थी और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। उसके खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देकर और खर्च करके भी वह बहुत सा अन्न बचा लेता था। थोड़े दिन में राम प्रसाद धनी हो गया। जब भैरवमल बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया, तो उसे अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। यह समाचार पाकर राम प्रसाद उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपया करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेचें। मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। भैरवमल ने आश्चर्य से पूछा, भाई राम प्रसाद, मेरे पास इतने खेत थे, फिर भी मैं ऋणी हो गया हूँ, किंतु तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया है? तुम तो मेरे ही थोड़े से खेत लेकर खेती करते हो। उन खेती की लगान भी तुमने देनी पड़ती है और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें रुपए किसने दिए? राम प्रसाद ने कहा, मुझे रुपए किसी ने नहीं दिए। रुपए तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप नौकरों, मजदूरों आदि सबसे काम करने के लिए जाओ जाओ कहते हैं। इससे आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए सदा आओ आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब भैरवमल ठीक बात समझ गया। उसने थोड़े से खेत राम प्रसाद के हाथ बेचकर अपना ऋण चुका दिया और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई। वह फिर सुखी और संपन्न हो गया।